हरे कृष्णा, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। आज का प्रश्न है, घर और कार्यालय में संतुलन कैसे लाएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ टू बैलेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, दोनों में कैसे संतुलन बनाए रखें। तो देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप कार्य क्यों करते हैं, वाई यू डू वर्क। कोई अगर मुझे पूछता है कि दोनों को मैं बैलेंस कैसे रखूं, इसका मतलब एक चीज़ उसका छूट रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्या वो चीज़ है? देखिए, मैं आपको पूछूंगा कि आप काम क्यों करते हैं। मैं किसी को पूछता हूँ तो कोई बोलेगा कि मैं काम करता हूँ ताकि पैसा कमाने के लिए। देखिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि हम जब काम करते हैं, काम क्यों करते हैं। देखिए, अगर जब तक ये हम नहीं समझेंगे, हमेशा ये बैलेंस कभी भी नहीं होगा, हमेशा ऊपर नीचे होते रहेगा। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि काम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बंगला बनाएंगे, बंगला करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फॉरेन जाएंगे। ऐसा करते 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 उनका सपने के ऊपर सपना 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 करते हैं, और इधर घर में माता पिता, वाइफ, चिल्ड्रन को समय भी नहीं दे पाते। तो फिर बैलेंस कैसे होगा? ये सूत्र है, देखिए अच्छे से सुनिए। हम काम करते हैं घर फैमिली को संभालने के लिए, ना कि हम काम करते हैं ताकि अपना जीवन में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। हम घर फैमिली में रहते हैं काम करने के लिए नहीं, काम करते हैं ताकि फैमिली को संभालने के लिए। ये चीज़ हमारा दिमाग में बैठना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन बना है काम करके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। नहीं, ये गलत फहमी है। हमारा जीवन में नौकरी कर रहे हैं ताकि पैसा कमा रहे हैं, ताकि हमारा फैमिली को हम टाइम दे पाएँ, फैमिली को देख पाएँ, फैमिली को संभाल पाएँ, इसलिए हम काम करते हैं। ये चीज़ जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं, व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा और हमेशा उसका संतुलन नहीं कभी बनेगा, गड़बड़ बनते ही रहेगा। इसलिए ये चीज़ को दिमाग में बैठा दीजिए कि काम ऐसा करो, पैसा कमाओ ताकि आपका परिवार को आप चला सको, आपके जो घर में आपका वाइफ है उनको समय दे सको, आपके जो बच्चे हैं उनको समय दे सकते हो, दो बात उनके साथ बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस गए तो बच्चे सोया रहेगा और ऑफिस से आए तो बच्चा सो गया होगा, और बच्चा को कभी पिताजी के साथ बात करने का भी मौका नहीं मिलता है, और संडे रहेंगे आप घूमने के लिए किधर चले जाएंगे, तो फिर वो बच्चा को संस्कार कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये ध्यान में रखिए, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बंगला बनाएंगे, गाड़ी खरीद रहे हैं, किसके लिए सब कर रहे हैं? कौन है वो जो व्यक्ति उसके लिए कर रहे हैं? अरे हमारा जो फैमिली है, परिवार है, उनके लिए तो कर रहे हैं। अगर उस परिवार के लिए समय नहीं देंगे तो ये सब कमा के क्या फ़ायदा है। एक पिता बोल रहा था, अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, लो लाखों लाखों पैसा तुम्हारे अकाउंट में मैं डाल देता हूँ, और ये ATM लीजिए, और जहाँ पर जितना पैसा आप उठा के आप ऐश कीजिए। गाड़ी चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए? मर्सिडीज, लो ये गाड़ी आपके लिए, चाबी लीजिए, घुमाइए, घूमिए। बंगला चाहिए, क्या चाहिए आपको बोलो। वो बेटा मायूस होकर बैठा रहा। तो उनके पापा क्योंकि करोड़पति थे, सब कुछ अपने हाथों में, तो कुछ उनको समझ में नहीं आए। तो उन्होंने बोले कि बेटा और कुछ चाहिए क्या, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्या चाहिए? बेटा बोला, पापा मुझे ना आपका पैसा चाहिए, ना मुझे आपका कार चाहिए, ना मुझे आपका बंगला चाहिए। तो फिर बोले फिर चाहिए क्या आपको? मुझे आपका बस एक चीज़ चाहिए, आपका समय चाहिए। तो जैसे ही बेटा ने बोला मुझे आपका समय चाहिए, पापा के आंखों में आंसू आ गया। वो एक समय के लिए रुक गए, थोड़ा समय के लिए सोचने लगे मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा बेटा को जो चाहिए मैं उसको वो नहीं दे रहा हूँ, और बाकी सब जो उसको नहीं चाहिए वो दे रहा हूँ। तो जिस तरह एक मछली को आप पानी के बाहर रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा, मछली को पानी के अंदर ही उसको आनंद आएगा। आप बोलेंगे मैं आपको पानी के बाहर रखूँगा और आपको मैं एयर कंडीशन रूम में रखूँगा, आपको मैं सामने TV लगाऊंगा और आपके सामने 56 भोग रखूँगा, फिर भी मछली को आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मछली को पानी से उसको ऑक्सीजन मिलता है। उसी तरह एक फैमिली में जब रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेशन रहता है, तो हृदय में इमोशन एक्सचेंज होता है, तभी आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो कब होगा? जब आप समय देंगे, परिवार में थोड़ा समय देंगे अपने जो रिलेटिव्स है, तभी उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम आएगा और आनंद में आप रह सकते हैं। जब आप नहीं देंगे तब आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, क्योंकि वो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। आत्मा को क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आप बाहर जॉब करेंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये सब खरीदेंगे, फिर भी आत्मा को तृप्त नहीं मिलेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों?
अगर आनंद मिलता है तो कोई भी रईस व्यक्ति, रिच आदमी कभी सुइसाइड नहीं करता है। अब देखे रहेंगे, खबर आता है कि करोड़पति व्यक्ति था लेकिन सुइसाइड कर दिया। स्लीपिंग पिल खा के रात में सोते हैं, क्यों? क्योंकि कभी कभी नींद नहीं आता है। इसलिए जो सेटिस्फेक्शन चीज़ है वो पैसा से खरीद नहीं सकते। ये सेटिस्फेक्शन जो चीज़ है ये रिलेशन से आता है। और रिलेशन कब बनेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, तो पैसा उठा सकते हैं एटीएम से, उसी तरह जब रिलेशन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जीवन में जब अप्स एंड डाउन आएगा तब आप रिलेशन जिनके साथ रहेगा उसका समय आप ले सकते हैं, नहीं तो समय आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप कितना धनी है, कितना बैंक में पैसा है, वो आप कितना धनी नहीं बताता है। कितना जब मुश्किल का समय आता है, कितने व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के आपको समय देते हैं, उतना धनी व्यक्ति आप हो। इसलिए रिलेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय दीजिए, समय दे के दूसरों के साथ उनका जब मुसीबत का समय है उनको हेल्प कीजिए, तो आपका मुसीबत के समय पर आपको हेल्प मिलेगा। उसी तरह घर में आपके जो वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, आपके चिल्ड्रन है, उसी तरह उनके साथ भी समय दीजिए और उनके साथ समय दे के वो रिलेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तब देखिए घर और आपके कार्यालय दोनों में कैसे सेटिस्फेक्शन रहेगा और दोनों में कैसे बैलेंस रहेगा। अगर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा काम में कॉम्प्रोमाइज करना हो तो वर्क में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन फैमिली में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉब तो आपका बदलते रहेगा, कंपनी बदलते रहेगा, लेकिन फैमिली आपका नहीं बदलेगा। आपका वाइफ नहीं बदलने वाली है, आपका चिल्ड्रन नहीं बदलने वाले हैं, वो आपका परमानेंट एसेट है, इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो कि बहुत बड़े वैष्णव आचार्य रहते हैं, वो बताते हैं कि गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले दाको। और घर को, फैमिली को कैसे केंद्रित करेंगे, कैसे वन पॉइंटेड फोकस करेंगे, उसके लिए घर में कृष्ण को आपको केंद्रित करना पड़ेगा। कृष्ण को घर में जब केंद्र बिंदु रहेंगे तो पूरा घर केंद्रित हो जाएगा एक जगह पर। और कृष्ण को केंद्रित कैसे करें? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ग्रहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। घर में आप रहिए या मंदिर में रहिए एक सन्यासी बन के, करना तो एक ही चीज करना है, भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। भगवान का नाम लीजिए, उनका पूजा कीजिए अर्च विग्रह का घर में, तो देखिए कैसे आपका घर खुशहाली आ जाएगा, घर में कैसे आनंद का वातावरण आ जाएगा और फिर आपका घर सब कुछ यूनाइटेड रहेंगे, एकजुट रहेंगे। ये है फॉर्मूला। भगवान कृष्ण को केंद्रित कीजिए और परिवार के जो रिलेटिव्स, जो उनके सज्जन हैं, उनको समय दीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।